नीलावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करे। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे जिस भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो, उन सब में एक समानता थी कि वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला था ना कोई अवशेष। तो अब मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूँ जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। उस आदमी का नाम राव साहेब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था। कमी किसी बात की नहीं थी। मल थे इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वह अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी। एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। वह बात ये थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहेब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वो उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मंत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे। लेकिन उस अमर्याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत तांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाच को वश में किया हुआ है, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहेब को उसमें रुचि हुई कि यह कैसे हो सकता था। राव साहेब भी रत्नागिरी चला गया और उस तांत्रिक को मिला। पहले ही मुलाकात में तांत्रिक ने राव साहेब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने तांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। तांत्रिक आने के लिए राजी हो गया। 2 दिन बाद ही तांत्रिक राव साहेब की हवेली पर था। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहेब ने ये भी सुना था कि तांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहेब इतने यत्न कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया पर तांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन और मुलायम गेंदों का आनंद ले रहा था। राव साहेब के सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर तांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं ये मुझे शाप ना दे दे, इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहेब का ये धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दूसरे दिन तांत्रिक और राव साहेब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब तांत्रिक ने राव साहेब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। तब राव साहेब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में बताया। तांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा। उससे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहेब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे वह तांत्रिक बना। वह कहने लगा कि मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी तब जीवित नहीं था। मेरे पास 2 बीघा जमीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त, जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, वे दिख गए।
उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज लगाई, कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, काम तो रोज का लगा ही रहेगा। मुझे भी यह बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी, यह बात तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही नहीं रहा, बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाजत मांगी और अपने रास्ते लग गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। और एक बात थी, मुझे डर बहुत लगता था और मेरे घर जाने के रास्ते में शमशान भूमि थी। मैं घर इसलिए जल्दी जाता था कि रात को शमशान के पास से गुजरना ना पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे शमशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था। मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए यह बात बहुत गंभीर थी। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पहुंचना था। अब शमशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज्यादा डर लग रहा था कि अब इसी डर की वजह से मेरी मौत ना हो जाए, इस बात की चिंता होने लगी थी। शमशान के सन्नाटे को उल्लुओं की आवाज भंग कर रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो गया। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई। डर की एक तेज लहर मेरे सीने से दौड़ गई। मैं जगह पर ही खड़ा रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। लगता था किसी की चिता जल रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांस तेजी से चलने लगी और धड़कनें सामान्य से दुगनी हो गई। मुझे फिर से वैसी ही चीख सुनाई दी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन वह चीख नहीं थी, वह अघोरी उसे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे अघोरी के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भागना चाहिए? मैंने निर्णय कर लिया कि वह अपनी जान बचाएगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह अघोरी मेरे आगे ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन अघोरी ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर उसे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा डर ना जाने कहां गायब हो गया था। उस अघोरी ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा वह चिता कम और हवनकुंड ज्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी। उसमें से कुछ तो भयानक भी थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भर कर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मैंने अघोरी को पूछने का सोचा, लेकिन अघोरी ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस अघोरी ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्यरात्रि हो रही थी। रात शायद अमावस की रही होगी। अघोरी उसकी विधि पूरी होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। उसको लगा कि वह किस मुसीबत में पड़ गया है। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी का ना कभी झगड़ा होता था, ना वह मुझे किसी बात के लिए तंग ही करती थी। उस अघोरी के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बांझ बीवी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरे नहीं किसी और के बस में थी। अघोरी ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहाँ लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूँ तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊं तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूं बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट।